नेक्स्ट पॉइंट है प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 14.28 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जो 2023-24 का है, और 2022-23 की तुलना में 11.86% की वृद्धि है। इसी तरह इसको अपन स्थिर कीमतों पर भी देखते हैं कि स्थिर कीमतों पर जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है 7.81 लाख करोड़ रुपए है, जो 2022-23 की तुलना में 6.92 की वृद्धि दिखाता है। इसमें जहाँ से पर्सन बनते हैं वो आप इस सारणी को देखिए। इस सारणी से पर्सन बनते हैं कि इसमें कुल तो मैंने आपको बता ही दिया कि कुल प्रचलित कीमतों पर 14.28 लाख है, और अगर अपन इसी को स्थिर कीमतों पे देखते हैं तो ये 7.81 है। अब इन दोनों में प्रचलित और जो स्थिर कीमतों पे कुल है उसमें तीनों क्षेत्र, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें। तो अब इस सारणी पे ध्यान दीजिए। अब इसमें प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान 3.81 लाख करोड़, जो 26.72% का योगदान है। इसी तरह कृषि का स्थिर कीमतों पर 2.04 लाख करोड़, जो 26.26% का योगदान है। इसी तरह उद्योग का इसमें योगदान है 28.21% का, और स्थिर कीमतों पर उद्योग का योगदान 29.84। इसी तरह सेवा क्षेत्र का। अब इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं वो एक बार अपन डिस्कस करते हैं। कि जैसे एक प्रश्न मैं आपको सामने ला रहा हूँ। जैसे आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्व के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, में प्रचलित बुनियादी मूल्यों में कृषि क्षेत्र का योगदान। अब ये प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान है 26.72% का। इसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहा, चाहे वो प्रचलित मूल्यों पे पूछे या स्थिर कीमतों पे, दोनों में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 45.07 है, और स्थिर कीमतों पर 43.95% है। तो यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन तीनों को सुमेलन भी पूछ सकता है कि तीनों का योगदान सुमेलित कीजिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है। अपन इसके अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसका है जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये भी प्रचलित और स्थिर कीमतों पे निकाला जाता है। तो इसमें भी प्रश्न इसी तरह का पूछ सकता है कि 2023-24 में कुल कितना था और इसकी वृद्धि कितनी हुई। तो अगर अपन 2023-24 की बात करें तो ये 13.69 लाख करोड़ रुपए रहा, और इसकी अगर 2022-23 से तुलना करें तो ये 12.70 की वृद्धि दिखाता है। इसी तरह इसको अपन स्थिर कीमतों पे देख सकते हैं कि स्थिर कीमतों पे इसके क्या आंकड़े हैं। तो स्थिर कीमतों पर 2023-24 के लिए 7.41 लाख करोड़ रहा, जो ये है 8.10 की वृद्धि दर्शाता है। इसमें जो पर्सन बन सकता है वो या तो इसका कुल पूछ सकते हैं कि 2023-24 के अनुसार कितना रहा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, कितना रहा। तो इसका आंसर 13.69 जो मैंने आपको यहाँ बताया कुल है ये 2023-24 के लिए। और इसके अलावा इसमें और पर्सन बनने का चांस कम है। बाकी हाँ, इसमें अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय में आप पक्का ध्यान रखिएगा कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान दोनों के में से कहीं पे भी पूछ सकता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो सेम प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों पे निकाली जाती है। तो अगर प्रचलित मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 की बात करें तो 1,67,964 रुपये अनुमानित है, जो 2022-23 की तुलना में
11.49 की वृद्धि दर्शाती है। इसमें वृद्धि का पूछने का चांस कम है, इसमें डायरेक्ट कि कुल कितनी है, तो ये याद रखिएगा प्रचलित कीमतों पर राज्य की 1,67,964 है। इसी तरह अगर प्रचलित कीमतों पर भारत की पूछता है तो 1,84,205 है। और अगर इसी को अपन स्थिर कीमतों पे देखते हैं तो अपने राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 90,831 है। और अगर अपन इसको भारत के संदर्भ में देखते हैं तो 1,06,744 है। तो इसमें ये डायरेक्ट आप इसकी आय याद रखिएगा कि कितनी है। जो नेक्स्ट, जैसे मैं आपको एक इसमें एक प्रश्न सोल्व करवाता हूँ। जैसे 2023-24 आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। तो अब ये प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि 1,67,964 है। अभी आगे बढ़ते हैं।